हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इतिहास की यह महत्वपूर्ण सीरीज चलाई है जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डिस्कस किया है जो प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। और इतिहास की इस सीरीज में हम पूरे भारतीय इतिहास को देखने वाले हैं, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास का संकलन होगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं पहले फैक्ट के साथ। ऋग्वेद की जो रचना हुई है भारत में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हुई है। और भारत में जो 4 वेद हैं उनमें से सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हुई है। तो ऋग्वेद से संबंधित सवालों को आज हम देखने वाले हैं। तो भारत के सर्वाधिक प्राचीन रचना जो है ऋग्वेद को माना जाता है। तो भारत की सबसे प्राचीन जो रचना है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में भी ऋग का अर्थ होता है मंत्र। तो मंत्रों से संबंधित जो वेद है उसका ऋग्वेद कहते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ऋग्वेद की अनेक संकलन है जिसमें से सकल संस्करण ही उपलब्ध है। तो देखिए ऋग्वेद का जो अनेक संकलन किए गए हैं ऋग्वेद के, जिसमें से जो सकल संकलन है वो आज की स्थिति में उपलब्ध है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संपूर्ण संकलन में 10 मंडल तथा 1028 सूक्ति हैं। तो देखिए जो ऋग्वेद है उसके संपूर्ण संकलन में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 हो जाएंगे। और सवाल बने कि कितने सूक्त हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1028 सूक्त हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ऋग्वेद में 5 शाखाएँ हैं। तो देखिए ऋग्वेद जो है उसको 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद में 5 शाखाएँ हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षाओं में बन जाता है कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने मंत्रों को रचना की गई है। तो जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र देवता के लिए 250 मंत्रों की रचना, जबकि अग्नि देवता के लिए जो है 200 मंत्रों का रचना की गई है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार सूत्रों का उल्लेख किया गया है। तो भारत जो ऋग्वेद है उसकी रचना की गई जिसमें 10 मंडल 228 सूक्त हैं। तो सबसे बाद में 10वें मंडल को जोड़ा गया है और 10वें मंडल में ऋग्वेद के जो है पहली बार सूत्रों का उल्लेख किया गया है। तो अगर सवाल बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्रों का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल में सर्वप्रथम सूत्रों का उल्लेख किया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। देखिए ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल में देखिए देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो सोम देवता का उल्लेख जो है या सोम रस का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अब सामवेद जो है दूसरा सबसे प्राचीनतम वेद है भारतीय वैदिक इतिहास में। तो वैदिक इतिहास का सबसे दूसरा प्राचीनतम वेद जो है सामवेद है, जिसकी रचना 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक हुई है। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। साम का अर्थ होता है संगीत या गान। तो देखिए अगर कहा जाए भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो जन्मदाता सामवेद को ही माना जाता है। और सामवेद में जो साम का अर्थ होता है संगीत या गान, तो संगीत से संबंधित जो वेद है सामवेद है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सामवेद में 2 मुख्य भाग हैं, यह अर्चिक और गान है। तो सामवेद के जो 2 प्रमुख भाग है उनमें से एक को अर्चिक कहते हैं, दूसरे को गान कहते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। तो सामवेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, जैमिनीय तथा राणायनीय। तो देखिए सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय तथा राणायनीय, 3 प्रमुख शाखाएं हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सामवेद में कुल 549 ऋचाएँ हैं। तो देखिए सामवेद जो है उसमें कुल मिलाकर 549 ऋचाएँ ही हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को ही माना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। यजुर्वेद तीसरा सबसे पुरातन वेद है। और यजुर्वेद जो है जो संबंधित सवाल यजुर्वेद से हैं उनको देख लेते हैं। 44 नंबर फैक्ट है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। तो देखिए यजुर्वेद में जो कर्मकांड से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो यजुर्वेद यजुर में यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ। तो यज्ञ संबंधी वेद है जो यजुर्वेद है। और यजुर्वेद कर्मकांड की प्रधानता का वेद है। अगले सवाल की ओर जाते हैं।
इसके दो भाग हैं। तो देखिए यजुर्वेद के दो भागों में विभाजित किया गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, जिसमें से कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अगले सवाल की ओर चलते हैं। और यजुर्वेद में कुल मिलाकर 40 अध्याय हैं। तो यजुर्वेद जो है 40 अध्यायों से निर्मित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अथर्ववेद जो सबसे नवीनतम वेद है या सबसे पीछे बना हुआ वेद है, तो अथर्ववेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उनको देख लेते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों तथा व्यवहार जगत की अनेक बातों का वर्णन है। तो देखिए अथर्ववेद जो है उसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों तथा व्यवहार जगत की अनेक बातों का वर्णन मिलता है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि कौन से वेद में आयुर्वेद का बात की गई है, तो आयुर्वेदिक बात अथर्ववेद में की गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। तो दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? पिप्पलाद तथा शौनक। तो अथर्ववेद की दो शाखाएं जो हैं पिप्पलाद एवं शौनक हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जो अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, दो अथर्ववेद में कुल मिलाकर इनमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। तो देखिए अथर्ववेद जो है कुल मिलाकर किस किन चीज़ों का संग्रह है? तो अथर्ववेद में कुल मिलाकर 20 कांड हैं, 731 सूक्ति हैं तथा 5987 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यजुर्वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और इत्यादि का वर्णन है। तो देखिए जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में किस किस चीज़ का वर्णन है? तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र अर्थात जादू टोना, इन सभी का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उपनिषद। तो भारत में जो कुल मिला के भारतीय इतिहास में पाया गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल मिला के 108 उपनिषद हैं। तो 108 उपनिषद हैं। तो उपनिषदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो अगर सवाल बनता है कि वेदांत किसे कहा जाता है, तो वेदांत के अंतर्गत उपनिषदों को रखा गया है। तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 12 मानी जाती है। देखिए कुल मिलाकर उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, लेकिन प्रमाणिक रूप से माना जाए तो कुल मिलाकर 12 उपनिषद ही प्रमाणिक उपनिषद हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है या आदर्श वाक्य है भारत का, जो कि लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अब पुराणों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो 54 नंबर फैक्ट है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम पुराण को माना जाता है, पुराणों में जो सबसे प्राचीनतम पुराण है उसको मत्स्य पुराण कहते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। तो देखिए जो पुराण ग्रंथ हैं 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 500 से 400 ईसा पूर्व के मध्य जो है पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। तो उपनिषद कुल मिला के 108 हैं, जबकि पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। तो देखिए जो विष्णु पुराण का संबंध है वो मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि मत्स्य पुराण का जो संबंध है सातवाहन वंश से है तथा वायु पुराण का जो संबंध है गुप्त वंश से है। तो देखिए विभिन्न वंशों और उनसे संबंधित पुराणों में देखा जाए तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है, जबकि वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से है। आइए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। जो पुराणों का जो संकलन करता है उसमें महर्षि लोमहर्ष तथा उनके सुपुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। तो देखिए पुराणों के संकलनकर्ता किन किन को माना जाता है? तो पुराणों के जो संकलनकर्ता हैं महर्षि लोमहर्ष तथा उनके सुपुत्र उग्र श्रवा को पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं जो 60 नंबर फैक्ट है और आज का आखिरी फैक्ट है, इसके बाद हम वीडियो समाप्त कर देंगे। तो देख लेते हैं। प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का बृहद वर्णन मिलता है। तो देखिए
जो पुराण हैं, पुराणों में देखिए प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान तथा आयुर्वेद आदि का ज्ञान जो है बृहद रूप से पुराणों में मिलता है। तो पुराणों में हमें किन किन चीज़ों का ज्ञान मिलता है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी और वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान भी बृहद रूप से हमें पुराणों में मिलता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।